Good morning everyone. Today we will solve questions based on linear equation exercise 3. तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1. How many people can be made to stand in the form of a hollow square so that there are 12 persons in the front row and their depth toward the inner side is 5. तो सबसे पहले हम लोग हॉलो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हॉलो स्क्वायर होता क्या है. ठीक है. तो जैसे ये मेरा एक हॉलो स्क्वायर का शेप है. ठीक है. अगर एक स्क्वायर का फॉर्मेशन चाहिए हमको तो उसमें कितने परसेंट लगेंगे? 4. ये रहा हमारा पहला, यहाँ पे एक आदमी, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ. यानी एक स्क्वायर को बनाने के लिए 4 आदमियों का जरूरत पड़ेगा. ठीक है. 4 परसेंट का नीड पड़ेगा हम लोगों को. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फर्स्ट रो है, जो फ्रंट रो है हमारा, तो फ्रंट रो में कितने परसेंट है? 12. 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये रहा मेरा 12. तो फर्स्ट रो में कितने परसेंट है? 12. उसी तरह से अगर हम सेकेंड रो का बात करें, सेकेंड रो का, तो इसमें कितने परसेंट होंगे? 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10. इसे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि जैसे जैसे यानी इनर साइड यानी उसका जो डेप्थ है, तो फ्रंट रो से जो हम सेकेंड रो में आएंगे तो 2 परसेंट कम हो जाएंगे. यानी पहले रो में कितने परसेंट थे? तो 12. सेकेंड रो में कितने परसेंट होंगे? तो 10. उसी तरह से जो थर्ड रो है हमारा, उसमें कितने परसेंट है? 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8. इसमें कितने परसेंट होंगे? तो 8. उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6. यानी जैसे जैसे हम इनर साइड की तरफ आ रहे हैं 2-2 परसेंट घट रहे हैं. ठीक है. तो अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बताओ कि ये जो तुम्हारा हॉलो स्क्वायर का शेप है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो जो हमारा फ्रंट रो है 12, तो हम लोग क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर कर देंगे. 12 का स्क्वायर 144. यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? तो 144 होंगे. कितने होंगे? तो 144 होंगे. उसी तरह से अगर सेकेंड रो का बात किया जाए, ये वाला रो, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे? यानी ये बाहर को छोड़ देना है. यानी ये जो तुम्हारा फ्रंट रो में 10 परसेंट अगर है, तो इसमें कितने परसेंट होंगे टोटल? ये टोटल कितने परसेंट होंगे जो बैठे हुए हैं? तो 10. यानी फ्रंट रो अगर हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे यानी 100. उसी तरह से इस रो में कितने परसेंट होंगे? तो फ्रंट रो हमारा क्या हो जाएगा? 8. तो 8 का स्क्वायर करोगे यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 64. बट हमसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रंट रो में 12 पर्सन हैं एंड द डेप्थ टुवर्ड इनर साइड, यानी अंदर की तरफ जो इसका डेप्थ है वो कितना है? 5. तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? एक फॉर्मूला है. द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल N का स्क्वायर माइनस N माइनस 2D का स्क्वायर. ये N-2D का स्क्वायर क्या है? तो सबसे पहले देखो कैपिटल N यानी जो हमारा फ्रंट रो है, जो हमारा फ्रंट रो है उसका स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2D. D फॉर डेप्थ, G फॉर क्या होगा? डेप्थ. यानी जो तुम्हारा इनर साइड की तरफ जो डेप्थ है 1, 2, 3, 4, 5, तो 2-2 परसेंट घट रहे हैं. तो 5 अगर तुम्हारा डेप्थ है तो 5 इंटू 2 कितना होगा? 10 परसेंट घट जाएंगे. यानी 2 इंटू 5 का स्क्वायर. और स्क्वायर क्यों किए हैं हम लोग?
अगर जैसे ये फ्रंट रो हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, टोटल कितने परसेंट होंगे तो 144। तो उसी तरह से जब हमारा जो ये डेप्थ यहाँ पर जब हम लोग पहुँचेंगे तो इसका जो इनर साइड है वो 5 है, तो 5 × 2 10। टोटल था हमारा फ्रंट रो में 12 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 2। और इसका अगर हम संख्या निकालें टोटल तो 2 का स्क्वायर करना होगा, जैसे हम 12 का स्क्वायर किए थे तो उसी तरह से इसका हमको स्क्वायर करना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 माइनस 10 का स्क्वायर 144 माइनस 2 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इक्वल टू 144%। कितने परसेंट हो गए टोटल तो 140% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं ओरल कि पहले रो में हमारा 12 है, उसके बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद 6। तो उसके बाद क्या होगा इसमें 2% बढ़ जाएंगे यानी 4। उसके बाद इसमें क्या होगा तो 2। तो इसमें कितने परसेंट होंगे टोटल तो 2 का स्क्वायर करना होगा। इसमें कितने टोटल परसेंट होंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4। तो 12 का स्क्वायर हमारा हो गया 144। तो 144 में से ये जो है इसको हम माइनस करेंगे यानी 144 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, यानी हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे तो 140 होंगे। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो फ्रंट रो का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर सपोज करो ये एक क्रिकेट का ग्राउंड है, ये हमारा स्टेडियम है और ये बीच में हमारा फील्ड। तुमसे अगर पूछे कि बताओ कि इसमें टोटल कितने पर्सन होंगे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा डेप्थ है 1 2 3, तो एक खुद से हम एक स्क्वायर बना लेंगे। इसमें कितने पर्सन होंगे तो यहाँ तक अगर 6 है तो इसमें कितने पर्सन होंगे 4, यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16। 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16। टोटल फ्रंट रो में कितने पर्सन हैं तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 और 144 में से हम लोग 16 माइनस कर देंगे, यानी इसमें जो पर्सन कुल बैठे होंगे वो कितने होंगे 16। तो 144 में से अगर हम 16 माइनस कर देंगे तो जो रेस्ट हमारा बचेगा वो यही पर्सन होंगे जो बैठे हुए हैं चारों तरफ। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 10 कैलकुलेटर्स एंड 12 वॉचेज इज Rs11,100। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 30 कैलकुलेटर्स एंड 36 वॉचेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अगर एक कैलकुलेटर का प्राइस 10 रुपए, एक कैलकुलेटर का प्राइस अगर 10 रुपए है तो 5 कैलकुलेटर का प्राइस क्या होगा तो 10 × 5 यानी 50 रुपीज। उसी तरह से अगर एक कैलकुलेटर का प्राइस हमारा 10 है तो एक कैलकुलेटर का प्राइस क्या होगा तो 8 × 10 यानी 80 रुपीज। सिमिलरली अगर तुम्हारा एक कैलकुलेटर का प्राइस अगर x है, क्या है x है, तो हमारा 10 कैलकुलेटर का प्राइस क्या होगा तो 10 × x यानी 10x। तो हम लोग यही काम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कैलकुलेटर का प्राइस तो मालूम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग मान लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द प्राइस ऑफ 1 कैलकुलेटर बी, कैपिटल सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ 1 वॉच इक्वल टू कैपिटल W से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक कैलकुलेटर का प्राइस अगर C है तो 10 कैलकुलेटर का प्राइस क्या होगा 10 × C यानी 10C, ये हमारा 10 कैलकुलेटर का प्राइस आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर एक घड़ी का प्राइस अगर W है
तो हम कितना कितना टोटल वॉचेज है 12, तो 12 वॉच का क्या प्राइस होगा, तो 12 इंटू डब्ल्यू यानी 12W, यानी ये हमारा कैलकुलेटर का प्राइस है और ये वॉच का प्राइस है, ठीक है टोटल। अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं, अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो 11,100 इक्वल होगा, क्योंकि 10 वॉच और 10 कैलकुलेटर और 12 वॉच का ही प्राइस है 11,100। तो इस दोनों को अगर हम ऐड करें, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये मेरा 10 कैलकुलेटर का प्राइस है और ये 12 वॉच का प्राइस है, तो दोनों के प्राइस को अगर हम ऐड करेंगे तो 11,100 ही होना चाहिए। ओके, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5C प्लस 6W इक्वल टू 11,100। 5C प्लस 6W इक्वल टू 11,100 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू में है, इक्वल का अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड, 2 से कट जाएगा, 2 5 13 1, 2 5 13 1, 2 5 13 0, यानी 5C प्लस 6W का क्या वैल्यू आया 5,550, 5,550। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि प्राइस ऑफ 30 कैलकुलेटर, क्या फाइंड करना है 30 कैलकुलेटर का प्राइस क्या होगा। अगर एक कैलकुलेटर का प्राइस अगर C है तो 30 कैलकुलेटर का प्राइस क्या होगा 30C, और एक वॉच का प्राइस अगर W है तो 36 वॉच का प्राइस क्या होगा 36W। ओके, तो इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो क्या प्राइस आएगा, यही हमसे वो पूछ रहा है। इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, वही हमसे वो पूछ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 6 कॉमन दिख रहा है। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 5 30, 5C प्लस 6 6 36, 6W, ठीक है। 6 ये बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन छिपा है, तो 6 इंटू, अब हम लोग देखेंगे कि 5C और 5C प्लस 6W का वैल्यू हम लोग फाइंड करके रख चुके हैं 5,550। तो यहाँ पे 5C और 6W के जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे 5,550। ओके, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 0 33 3 एंड 33, यानी 33,300 रुपीज आएगा मेरा आंसर। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, जैसे कि तुम लोग ऐसे देखो यहाँ पे 10C एंड W वॉच, 10C प्लस W, 12W का प्राइस क्या है 11,100। हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है 30, ये रहा 30C प्लस 36W, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये लगभग 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना है, 3 टाइम्स, 10 3 जा 30C एंड 12 3 जा 36। तो ये अगर 3 गुना है, इसका जो अमाउंट होगा वो भी लगभग क्या होगा 3 टाइम्स ही होगा। अमाउंट क्या होगा लगभग 3 टाइम्स ही होगा। तो 11,100 को जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 33,300 ही होगा। तो ये रहा हमारा शॉर्ट टेक, बट हम लोग इसको डिटेल में ही बनाएंगे। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर 2 डिजिट्स इन अ नंबर whose sum is 8। ठीक है, एक संख्या है, एक 2 डिजिट का एक संख्या है जिसमें डिजिट का सम क्या है तो 8 है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 18 फ्रॉम द नंबर, अगर तुम उस नंबर में 18 को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, बोथ द डिजिट्स एक्सचेंज देयर प्लेस, तो दोनों जो डिजिट हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा नंबर है 56, और सपोज करना है कि ये मेरा एक नंबर है 56। जब हम इसमें 18 को माइनस करेंगे ना तो क्या होगा, तो यह जो नंबर है अपना डिजिट क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा अपने प्लेस को, उसका जो स्थान है, यानी ये यूनिट पे है और ये टेंस पे है, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा टेंस पर और 5 आ जाएगा यूनिट पर। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है, तो पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द नंबर, बताओ कि वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम उस नंबर को मानेंगे कि लेट द
यूनिट प्लेस बी, यूनिट प्लेस पर क्या है तो y, क्या माने हम लोग y, x क्यों नहीं माने अभी बताते हैं। एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू 10x, सॉरी लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी x, टेंस प्लेस पर क्या है तो x है। सो हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा, नंबर क्या बनेगा हमारा, तो यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पर क्या है x। तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात पर, अगर 45 एक नंबर है तो इसका प्लेस क्या है टेंस पर, यानी 4 × 10 करते हैं और ये रहा हमारा 5, तो 40 + 5 = 45 ये हमारा नंबर रहेगा। तो इसका प्लेस का जब हम बात करेंगे तो नंबर क्या है टेंस प्लेस पर अगर x है तो क्या होगा 10x और 10x + y, जैसे 40 + y हम लोग करे थे तो उसी तरह से 10x + y, यानी नंबर क्या फॉर्म होगा तो 10x + y, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे x लिखते और यहाँ पे y, तो हम लोग को नंबर लिखना पड़ता है 10y + x, तो थोड़ा अच्छा लगे इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये टेंस पर हम लोग x माने हैं और यूनिट को y माने हैं, तो नंबर क्या बनेगा 10x + y। एंड गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, तो जो 2 डिजिट नंबर है उसमें डिजिट का सम 8 है, तो 2 डिजिट जो नंबर है तो पहला क्या है टेंस पर x है और यूनिट पर y है, तो इन दोनों डिजिट का सम क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हम लिख सकते हैं x = 8 - y, x = 8 - y हम लोग लिख सकते हैं, या y = 8 - x भी लिख सकते हैं, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या कर रहा है कि वो जो नंबर है मेरा 10x + y, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 18 फ्रॉम द नंबर, जब हम इस नंबर में 18 को माइनस करेंगे तो क्या होगा बोथ द डिजिट एक्सचेंज देयर प्लेस, तो ये जो दोनों डिजिट है ना ये अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे, यानी अपना स्थान, यानी अगर 10 है x है तुम्हारा टेंस पर और y है यूनिट पर, तो यह एक्सचेंज कर लेगा, यानी y आ जाएगा टेंस पर और x आ जाएगा यूनिट पर। सो नंबर क्या फॉर्म होगा 10y + x, ओके। अब तुम इसको सॉल्व करो, 10x, x को हम इधर लाएंगे -x = हमारा हो जाएगा 10y, ये y हम ले जाएंगे राइट साइड में तो क्या होगा प्लस है तो -y, और 18 को भी हम राइट में ले जाते हैं तो क्या होगा +18, माइनस है तो +18। 9x = 9y + 18, ओके। 9x, y को जब तुम इधर लाओगे तो क्या होगा लेफ्ट साइड में लाओगे तो -9y = 18 ही रहने देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो x का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है 8 - y, तो क्या हम यहाँ x की जगह पे 8 - y लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू जब तुम इसे पुट करोगे तो क्या होगा 9x का वैल्यू पुट करोगे 8 - y -9y = 18, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 9 × 8 = 72 - 9y = 18, ओके। माइनस माइनस प्लस 9 और 9 क्या बनेगा 18, और साइन क्या रहेगा तो माइनस का रहेगा = 18, और 72 को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, यानी -72 -18y = सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 12 - 8 = 4, 6 - 1 = 5, और बड़ा है 72 तो साइन क्या होगा माइनस का ही साइन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 54, और ये 18y का मतलब क्या होता है 18 × y, तो जब हम 18 को राइट साइड ले जाएंगे इक्वल के अपोजिट ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, यानी ये इनटू में है तो क्या होगा डिवाइड, 18 × 3 = 54, y = हमारा आया 3, एंड x = हम लोग क्या फाइंड किए थे तो 8 - y, x = 8 - y का वैल्यू क्या है 3, यानी x बराबर क्या है हमारा 5। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर,
और हम लोगों ने यहाँ पे नंबर को लिख के रखा है पहले से। नंबर क्या है हमारा, तो 10x प्लस वाई, हेंस द नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई यही है हमारा नंबर। 10x का वैल्यू पुट करोगे तो 10 into 5 प्लस y का वैल्यू क्या है 3। 50 plus 3 equal to 53 is the correct answer for this question। इस नंबर को हम लोग डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा। वो क्या कि यूनिट प्लेस पर क्या है y, तो y का वैल्यू यूनिट प्लेस पर रखोगे 3 और टेंस प्लेस पर क्या है x, तो टेंस x का वैल्यू क्या है 5। तो यूनिट प्लेस ये रहा और यूनिट के बाद क्या आता है टेंस, तो टेंस में हम लोगों ने 5 रखेंगे तो क्या होगा 53। ऐसे भी 53 आ सकता है या आ सकता है, नहीं डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ अ नंबर। एक नंबर का जो 1/4 पार्ट है वह 24 मोर देन इट्स 1/7 पार्ट, यानी उसी नंबर का जो 1/7 पार्ट होगा उससे ये 1/4 नंबर कितना ज्यादा है, तो 24 ज्यादा है। तो बताओ कि वो संख्या है क्या, व्हाट इज द नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस नंबर का जो 1/4 पार्ट होगा, तो इस नंबर का जब तुम 1/4 पार्ट करोगे तो क्या आएगा x/4, x into 1/4 यानी x/4। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कि उस नंबर का 1/4 पार्ट क्या होगा, तो x/4। यह जो है यह ज्यादा होगा, 24 ज्यादा होगा किससे, तो इट्स 1/7 यानी इसी नंबर का जो 1/7 पार्ट होगा यानी x/7। यह जो नंबर है यह इसके 1/7 पार्ट से कितना ज्यादा है, तो 24 ज्यादा है। जैसे कि हम तुम लोग को ऐसे समझा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये रहा मेरा 5, ठीक है, तो इससे 5 से ये नंबर है हमारा, मान लेते हैं 8। 5 से 8 कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ करते हैं कि यह जो मेरा नंबर है यह इससे 24 ज्यादा है, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे x/7 को, तो आंसर 24 आना चाहिए। ओके, उस नंबर का जो 1/4 पार्ट है और उसी नंबर का जो 1/7 पार्ट है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यह जो 1/4 पार्ट है वह उसके 1/7 पार्ट से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 24। तो अगर हम इसमें से इस पार्ट को माइनस करेंगे तो 24 आना चाहिए। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 28 4 7 एंड 7 into x 7x माइनस 7 4 जा 28 एंड 4 into x लोगे तो 4x इक्वल टू 24। 3x/28 इक्वल टू 24। इसके नीचे कुछ नहीं यानी डिनोमिनेटर में 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो 3x into 1, 3x इक्वल टू 28 into 24। x इक्वल टू क्या होगा, तो 28 into 24, ये इनटू में है, इक्वल का हो जाएगा तो डिवाइड, 3 से कट जाएगा 3, 8 जा 24, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 into 8 64 कैरी 6 एंड 8 2 जा 16 और 6 क्या होगा 22। तो लिखेंगे हम लोग हेंस द नंबर इज 224। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 3 को बना लेंगे, जो हम लोग का इस मंथ में यानी नेक्स्ट मंथ में जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें इसी में बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, तो आप लोग इसको बढ़िया से प्रिपेयर करोगे। ओके, सी यू अगेन।